कहीं अनजाने में आप अपने पति और बच्चे को धीरे धीरे मार तो नहीं रही? जी हाँ, सही सुना आपने, यही कहा मैंने। क्यों कहा? क्योंकि इस बात से अनभिज्ञ तो नहीं है कि स्वास्थ्य धन इस संसार का सबसे बड़ा धन है और इस धन के सामने लाखों करोड़ों की पूंजी भी फीकी है। इस संसार का स्वस्थ इंसान सबसे बड़ा धनवान है। फिर भी ये जाने अनजाने में हम ये सारी गलतियाँ कर रहे हैं और बाद में हमें पछताने के सिवा क्या मिलने वाला है। और बात बच्चों की आती है, कैसे मार रहे हैं, तो वो भी मैं बता रहा हूँ। आपको तो सिर्फ मतलब है बच्चों को पढ़ाकू कैसे बनाऊँ। ये सत्य भी है, कोई भी माँ बाप चाहेगा पढ़ाकू बनाना, लेकिन किस तरह? उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर कर, चाहे उसकी इच्छा ज़रूरतमंद हो या गैर ज़रूरतमंद। महंगी फ़ोन दिलाकर कि बेटा सारी रात पढ़ाई के बहाने जग कर गेम खेले और आपको पता भी ना चले। समझ जाइए, थोड़ा बारीकी से अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। रात सोने के लिए बना है। अगर आपका बच्चा लेट नाइट तक जागता है तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है और इसका जिम्मेवार सिर्फ आप हैं। जी हाँ, आप। अगर लेट नाइट जगता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा जो धीरे धीरे उसे बीमार बनाएगा, मानसिक और शारीरिक दुर्बलता लाएगा, कुछ भी चीज़ों को भूलना आसान बना देगा, कार्य क्षमता घटेगी, नकारात्मकता बढ़ेगी। जी हाँ, आप माता पिता होने का फ़र्ज़ निभाएं और उसे रात में जल्दी सोने के लिए प्रेरित करें और सुबह जल्दी उठने का। क्योंकि हमने एक कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मैन मेक्स हेल्दी एंड वाइज। जी हाँ, बच्चे को बुद्धिमान बनाएं। आप बच्चे को किस तरफ ले जा रही हैं? और ये उसकी बुद्धिमानी जो आएगी, सुबह उठकर टहलना, योग करना खुशहाली दे सकता है। आजकल बड़े बड़े शहरों में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ डिप्रेशन ही है। और डिप्रेशन किससे आ रहा है? बच्चे लेट नाइट तक जाग रहे हैं, चाहे जो भी बहाना हो, पढ़ना या कुछ और भी। बच्चे को रात 10 से 4 बजे तक सोने के लिए प्रेरित कीजिए, चाहे आपको जो भी उपाय करना पड़े। चलिए, ये तो बात हो गई बच्चों की। और अगली बात, पति को कैसे मार रही है, इसका जवाब भी मैं ही दूंगा। बेचारा पति जो अपने घर का सारा बोझ अपने सर पर लेकर चल रहा है, और वो पति किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे ठेला चलाने वाला हो, मजदूरी करने वाला हो, बहुत बड़ी कंपनी में काम करने वाला हो, या कोई बहुत बड़ी कंपनी चलाने वाला हो। सभी को परेशानियां एक ही हैं। वो पैसा के पीछे भागते भागते अपनी मानसिक और शारीरिक दुर्बलता भूल जाता है, और ये उसकी मानसिक और शारीरिक दुर्बलता अपने पत्नी, बच्चे और माँ बाप के बोझ उठाने से नहीं, बल्कि उसकी ये दुर्बलता उसकी अपनी पत्नी की सारी स्टैंडर्ड फरमाइश, बच्चे की महंगी महंगी शौक़ पूरा करने में आता है। और ये सारी ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में वो ओवर टाइम काम करने से भी नहीं चूकता। लेट नाइट घर आना, सुबह उठते ही अपने काम की तरफ चला जाना। बेचारा को रिफ्रेशमेंट कहाँ है जो उसे अपने परिवार की सारी महंगी ख्वाहिशें पूरी करनी है। 24 घंटे उसके दिमाग में यही चलता रहता है, अंदर ही अंदर पैसा के पीछे भागते 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 इतना डिप्रेस्ड हो जाता है, और यही डिप्रेशन परिवार की बर्बादी का कारण बनता है। तो आप सावधान हो जाइए। इस दुनिया में डिप्रेशन से सब बड़ा बीमारी कोई है ही नहीं। इस दुनिया में ज़्यादा अमीर होने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है तो अपने परिवार के साथ का। क्योंकि घर में खुशियाँ ज़्यादा पैसों से नहीं, बल्कि खुशियाँ स्वस्थ मन और स्वस्थ परिवार से आती है। उनके पैसे से ज़्यादा अहमियत उनके स्वास्थ्य को दीजिए। अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने को बोलिए। पैसे तो सारे जीवन कमाने ही हैं। और अंत में इन सब का निष्कर्ष मैं यही बोलना चाहूँगा, पैसे बहुत आएंगे, पैसे बहुत जाएंगे, लेकिन परिवार की खुशियाँ कैसे ला पाएंगे। बस इतना ही। नमस्कार।